मुरली है 20 जनवरी 1986 की, पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। तो बाबा ने कहा कि जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, तो समर्थ बाप अपने ऐसे समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बच्चे कौन? वो आत्माएं जिन्होंने बड़े से बड़ा समर्थ कार्य, समर्थ का मतलब बहुत शक्तिशाली कार्य, बहुत पॉजिटिव कार्य, और वो सबसे बड़ा समर्थ कार्य कौन सा है? इस विश्व को एक नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प, हर आत्मा को शांत और सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है, और इसी कार्य को दृढ़ता से प्रत्यक्ष रूप में ला भी रहे हैं। ऐसे बच्चों को आज बाप दादा देख रहे हैं। बाबा ने तुलना करते हुए बताया कि दुनिया वाले लोग कहते हैं कि शांति कैसे होगी, कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, क्या होगा, कोई उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही है, क्या सचमुच होगा? ऐसा कौन बोलते हैं? मनुष्य, दुनिया के लोग बोलते हैं। तो वो अनजान आत्माएं सोचती हैं शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। और ये किस आधार पर कहते हैं? मुरली के अंदर बाबा ने कहा क्योंकि आप बच्चों ने स्व परिवर्तन को देखा है। जब मैं बदल सकती हूँ, इसका मतलब दुनिया भी बदल सकती है। मेरा सोचने का तरीका बदल गया, मेरा जीवन जीने का तरीका बदल गया, मेरा देखने का नजरिया बदल गया। पहले मैं लोगों को देखती थी, अब मुझे लोग नहीं दिखाई देते, उन लोगों के दुख दिखाई देते हैं। पहले मैं चीजों को देखती थी, अभी वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। अभी उन चीजों से भविष्य में क्या कुछ कमजोरियां भी साथ आने वाली है वो दिखाई देती है। तो ये है नजर, और वो होता है नजरिया। तो बाबा ने कहा निश्चय के आधार पर। तो आपको इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये परमात्म कार्य है, इसलिए ये सफल होगा ही होगा। एक तो ये निश्चय कि मैंने खुद को चेंज होता हुआ देखा है, तो ये मैं खुद एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। दूसरा कारण है कि दुनिया नई क्यों बनेगी, हुआ ही पड़ा है ये काम, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। ये परमात्मा के प्लान से हो रहा है कि दुनिया श्रेष्ठ बनेगी, दुनिया शांत दुनिया बनेगी, सुखी दुनिया बनेगी। तो परमात्मा का कार्य है। ये कार्य कोई आत्माओं का या महान आत्माओं का या धर्म आत्माओं का नहीं है। ये कार्य परमात्मा कार्य है, तो सफल हुआ ही पड़ा है। तो दो कारण बाबा ने दिए। ये कार्य क्यों सफल होगा? एक तो ये भगवान का कार्य है, और दूसरा एक इंसान स्वयं बदला है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये भावी तो अवश्य ही होगी। तो कितना अंतर है असंभव और संभव का। वो डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत रहते हो कि नई दुनिया स्थापन होगी। उनको दिख रहा है जाएगा, हमको दिख रहा है नया है, वो विश्व आएगा। तो कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ पड़ा है, और उन्हों के सामने विनाश की काली घटाएं हैं। हमारे सामने सोने का सूरज है उदय होने वाला, और उनके सामने क्या है? काली घटाएं हैं। अब ये चित्र देखो, इस बात को इस चित्र में दिखाया गया है कि हमारे सामने क्या है? स्वर्णिम सूर्य प्रकट हुआ है, उदय हुआ है। हम इतने खुश रहते हैं, खुशी के घुंघरू पहन करके हम नाचते हैं। और जो विनाश से डर रहे हैं, या जो धारणा मूर्त या जो इस कार्य को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आत्माएं देखो काले घने बादलों के नीचे हैं, घबराई हुई है, दुखी है, परेशान भी है, मायूस भी है। हम कौन है? ये वाले हैं जो कहते हैं हम खुशी के घुंघरू में नाच रहे हैं, हम वो है। हाथ ऊपर करो, सारे यही है। ये काले घने बादलों के नीचे वाला तो नहीं हूं ना मैं, कि कभी काला काला घने बादल आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हमको उस समय इस मुरली के ऐसा भी रिस्क नहीं लेना। तो डांस करना है कहाँ से? यहाँ से। पहला डांस यहाँ से, फिर वो डांस तो आत्मा अपने आप ही करेगी, क्योंकि वो डांस करने के लिए भी तो मन का डांस चाहिए ना। ये बात है, उमंग होता है, उत्साह होता है। तो आज की मुरली से पहला होमवर्क यही है। पहला होमवर्क है कि हमको एक ऐसा, ये चित्र आपको आज भेजा जाएगा और ये बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना, बाबा की याद में बैठना है और बाबा को कहना है कि बाबा आप इस सृष्टि के कितने बड़े चित्रकार हो, आपने ही तो शेप बनाई है सारी की सारी, आप भी तो रचयिता हो बाबा, रंग पेंटर भी आप ही हो, सारे रंग भी इन चित्रों में आपने भरे हैं। आप ही नहीं भरा है बाबा कि ये फूल इतने सारे रंगों के होने चाहिए, ये फल इतने सारे रंगों के होने चाहिए। अनार को लाल किसने बनाया? वो अंदर सारे मोती 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 जैसे किसने रंग भरे हैं? उस विधाता ने तो भरे हैं ना। ये सब ब्रह्मा और सरस्वती और भगवान, ये तीनों का कार्य है। तो उसने ये सब कुछ किया है और अपने सृष्टि के आदि देव और आदि देवी के द्वारा ये सारा प्लान प्रोग्रामिंग करवाई है। तो बाबा को कहना कि बाबा आप इतने बड़े चित्रकार हो, आपने एक साक्षात दुनिया और चलता फिरता मानव और सब जीव सब कुछ आपने बना दिया, रच दिया, बस यही है। तो बाबा आपका बच्चा, मैं भी थोड़ा सा छोटा मोटा, मैं भी क्या बनना चाहता हूँ आज? चित्रकार बनना चाहता हूँ। तो ये पोस्टर आपके ग्रुप में भेजा जाएगा, जिसके अंदर एक फरिश्ता यानी मैं होऊंगा, और मैं कहाँ होऊंगा? स्वर्णिम सूर्य के नीचे होऊंगा, सूर्य उदय हो रहा है और वहां पर मैं हूँ। और दूसरा काले घने बादलों के नीचे वो आत्मा को भी दिखाना है, क्योंकि हम दोनों ही बन जाते हैं। कब हम उधर चले जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता है ना। अभी तो हम बाबा के घर बैठे हैं ना, बाबा की गोदी में बैठे हैं। घर बैठे हैं मतलब बाबा की गोदी में बैठे हैं, इसलिए अपन को ऐसा ही लग रहा है कि स्वर्ग यही तो है, और कहाँ है स्वर्ग? यही है जो है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, बाहर जाते ही हमें पता चलेगा कि बाबा स्वर्ग में जाना है, जल्दी लेके आओ बाबा स्वर्ग, है ना। तो इसके लिए आज का पहला काम आपका ये है कि आपको ये दोनों रूप बनाने हैं, एक चिंता वाला और दूसरा ये निश्चिंत वाला। तो वो निश्चिंत है और वो चिंता में है। ये आज का पहला होमवर्क है। होमवर्क क्यों है? क्योंकि मुरली का ये पॉइंट हमें याद रहेगा। आपको याद होगा शुरू की जब ये अव्यक्त वाणियां कराई थी तब आपको बताया हुआ था कि हमारा जो ब्रेन है इसको ये टेक्स्ट, ये लिखत है, ये नहीं याद रहती। और ये तो आपको इतने 1.5 साल होने को आया है, ये तो आपको खुद ही पता चल गया कि जिस बात की हम बार बार चर्चा कर लेते हैं वो पॉइंट हमको याद रह जाती है। अब जैसे अभी 1985 की 43 मुरलियों के ऊपर 50 प्रश्नों का पेपर बना था। तो वो सारे प्रश्न जब पूछे गए कि आपको बताओ भाई पेपर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, तो सबने और तो कुछ बोला नहीं बोला, पर एक बात तो बोली ना कि सारे वही थे जो हम, ये सब हमको याद था कि ये सारी बातें की हुई हैं। तो वो क्यों याद रही? क्योंकि कईयों पर हमने कोई होमवर्क किया है, कईयों पर हमने चित्र बनाए हैं, कईयों पर हमने एक्टिविटी की है, इसलिए याद रहा। तो मुरली का पहला होमवर्क। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। फिर आगे बाबा ने वाणी में कहा, संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। ट्रिपल एस, एस, एस और एस। आप आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ। तो पहला एस का मतलब श्रेष्ठ, आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ। ये कौन पुकार रहा है? हमारा संपूर्ण स्टेज, संपूर्ण फरिश्ता रूप हमें पुकार रहा है कि आओ श्रेष्ठ आत्मा आओ। और कौन पुकार रहा है? हमारा संपूर्ण बाप, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता। तो संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों बुला रहे हैं, आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो।
फरिश्ता क्या करता है? फरिश्ता हमेशा वरदाता बन करके वरदान देता है। फरिश्ता सदा देता है, लेता नहीं है। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक एक करके कौरवों के ग्रुप में से कौरवों की सेना से एक एक करके सारे महारथी हैं, तो वो परास्त हो रहे थे। लेकिन एक ऐसा था तो जो कि परास्त नहीं हो रहा था और जिसके लिए पता था कि अगर ये नहीं हारा तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, और वो था महादानी कर्ण था वो। तो उससे पहले तो जिस दिन कर्ण ने अपना शरीर त्यागा युद्ध के मैदान में, तो उससे पहली रात को उसके गुरु उसके सपने में आते हैं, ऋषि उनके सपने में आते हैं और आकर के उनको बोलते हैं कि देखो कर्ण, तुमने पूरा जीवन कैसे निकाला? दान दे के निकाला। तुमने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, तुम्हारे जीवन का सदा ये नियम रहा कि तुमने दान दिया तो तुम देने के लिए जाने जाते हो, तुम लेने के लिए नहीं जाने जाते। और सपने में वो मुनि आकर के उनको कहते हैं, इसलिए कर्ण अब बस करो, विजय भी इन पांडवों को दे दो, क्योंकि तुम तो कौन हो? दानी हो। और फिर बाद में अगले दिन ये सब युद्ध के अंदर वो ड्रामा जो है वो बना और वो भूला और फिर वहां से उसकी मृत्यु हुई। तो फरिश्ते क्या करते हैं? देते हैं या लेते हैं? देते हैं। वरदाता बन करके सबको वरदान देते हैं। तो इन कहानियों से, भागवत है, गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, इन सभी से अगर हमने ये पढ़े हुए हैं या फिर सुने हुए हैं या फिर सुन लेते हैं, तो ये सभी से हमको क्या लेनी चाहिए? कोई ना कोई शिक्षा ही लेनी चाहिए, शिक्षा ही लेनी चाहिए। देवता सदा देता है, लेता नहीं। फरिश्ता सदा देता है, लेता नहीं। लेवते नहीं कहते हैं। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। तो ये महामंत्र, कौन सा महामंत्र? हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष समृद्धि स्वरूप बनाओ। बाकी बाबा ने कहा तभी समर्थ अनुभव करेंगे। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों बातें देवता नहीं बनाएंगी। ये होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, विजय उनको चाहिए, उनको दे दो, खुद अपने कदम पीछे और हटा लो। तो इतिहास में नाम फिर भी किसका ही गिना जाएगा? छोड़ने वाले का ही गिना जाएगा। बाबा ये बात कह रहे हैं कि भाई ये मिलना चाहिए और ये होना चाहिए, ये दोनों बातें लेवता बनाती है, और लेवता बन के संस्कार देवता बनने के समय डाल देंगे। इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। लेवतापन के संस्कार जो है ना, वो देवता बनने में, देवता बनते समय यहाँ पर शब्द नहीं आया तो वो आना चाहिए, विघ्न डाल देंगे, देवता नहीं बनने देंगे। तो अभी से फरिश्ता सो देवता बनने का बहुत समय के संस्कार प्रैक्टिकल में इमर्ज करो। उसकी कोई डेट मत गिनो। ये मुरली 1986 की है और तब सबको ये था 2000 के अंदर विनाश होगा, सन 2000 में। तो बाबा ने मुरली में यही कहा कि ऐसे ना हो कि 2000 का हिसाब ही लगाते रहो कि 2000 आएगा तो बाद में तब तक हम अपना पुरुषार्थ कर लेंगे। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। पुरुषार्थ एक ही टाइम तक होगा। अभी हम धीरे धीरे उस समय तक आ चुके हैं जिससे पुरुषार्थ होना था ना, उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया। जिनसे पुरुषार्थ नहीं होना था, उनकी इच्छा होते हुए भी वो आज पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। शायद पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया है उनके लिए। इसलिए सृष्टि के परिवर्तन का हिसाब अलग होगा कि जब वो गद्दी पर बैठेंगे लक्ष्मी नारायण, तो तब नई 111 वाली दुनिया शुरू हो जाएगी। वो हिसाब अलग है, लेकिन पुरुषार्थ का हिसाब अलग है। पुरुषार्थ में बहुत काल का जमा चाहिए, तो अभी तो चांस है। थोड़ा समय का पुरुषार्थ तो थोड़ा समय की प्रारब्ध कही जाएगी। तो जितना जमा करना चाहो अभी उतना कर लो।
और अंडरलाइन करना आगे के बाबा के इस महावाक्य को। फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर के चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। बाबा ने कहा इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। आज ही नहीं बदला वो कल कहाँ से बदल जाएगा। आज जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, आंख कान मुंह जबान पैर सब चल रहे हैं, तभी हम नहीं बदले। और जिस दिन दिमाग चलना बंद हो जाएगा, याददाश्त शक्ति खत्म हो जाएगी हमारी, उस दिन कर लेंगे हम पुरुषार्थ, याद ही नहीं रहेगा हमको बाबा के कौन से वाक्य याद रखने। अभी पांव चल रहे हैं तब भी हमसे आ करके भाग भाग के सेवाएं नहीं हो रही है, और जिस दिन इनके अंदर ग्रीस की कमी आ गई उस दिन हो जाएगा पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा कर्मों की गति को जानने वाले बनो। अभी 2 संबंधी हैं तो ही हमसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कल तो परिवार बढ़ेंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, तो फिर हमसे हो जाएगा पुरुषार्थ। तो फिर कैसे हो जाए। अभी तो 1 ही गोली खाते हैं तो ही नहीं हो रहा पुरुषार्थ, और जब 10 गोलियों पर जीने का जीवन आ जाएगा तो हो जाएगा पुरुषार्थ। नहीं होगा। अभी तो दीदियां पुरुषार्थ करा करके चला रही हैं, मधुबन से प्रोग्राम आ रहे हैं और वैसे हम सेंटर चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये भी नहीं रहेगा उस दिन हो जाएगा पुरुषार्थ हमसे। तो इसलिए ये पॉइंट को बाबा ने कहा कि फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर के चल रहे थे, आज नहीं कल बदल जाएंगे। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन करके तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसलिए कल नहीं बदलूंगा, बदलूंगा कब? आज, अभी, इसी समय। तो आज आपको एक कर्मा जीपीएस, कर्मों के जीपीएस, जीपीएस किसको बोलते हैं? जैसे आजकल आप माताओं को सबको ये बात पता है, हमें ये चलाना आता है या नहीं आता, लेकिन पता सबको है, सब लोग को कहीं पर पहुंचना होता है ना, तो मोबाइल के ऊपर वो गूगल मैप निकाल लेते हैं, और कहीं पर पहुंचना होता है तो सामने वाले को कहते हैं आपकी लोकेशन भेज दो हमें। तो लोकेशन से क्या होता है, मोबाइल के अंदर कंपास होता है, और वो जहां जहां इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है, वो एरो 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 वहां पर हमें ले जा जाता है और हम वहां पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो हमको जहां लेकर के जाएगा वहां पहुंच जाएंगे, ऐसे आज क्या बनाना है, कर्मों का भी जीपीएस बनाना। ये बहुत आसान है। एक जंगल, अफ्रीका के जंगलों में एक व्यक्ति पहुंचा, और उस व्यक्ति को जैसे जंगलों में पहुंचा, जंगल में पहुंचते उसको संकल्प आया मुझे तो जितने भी जंगल उन सभी जंगलों को पार करना है, देखना ही है जंगलों को। तो वो उस जंगल के नजदीक में शुरुआत में ही गांव में एक दुकान होती है, उस दुकान पर जाता है और जाके कहता है मुझे कंपास दो। तो फिर बाद में उससे वो मांगता है ताकि मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ चारों दिशाएं देख सकूं, मैं कहीं खो ना जाऊं, इसलिए मेरे को दे दो ये। तो जब वो खरीदता है तो वो क्या देखता है कि उसके पीछे एक दर्पण भी लगा हुआ है, एक शीशा भी लगा हुआ है। तो वो दुकानदार से पूछता है कि भाई ये तो आगे तो दिशा बताने वाला पूर्व पश्चिम, और पीछे इसके आईना क्यों लगा हुआ है? तो दुकानदार व्यक्ति उसको बोलता है कि आगे ये दिशा वाला है, ये आपको दिशा बताएगा कि आप कहीं खो ना जाओ, लेकिन पीछे का दर्पण जब आप देखोगे तो आपको ये बताएगा कि खोया कौन है, मैं खोया हूं। तो ये कर्मों का जीपीएस भी ऐसा है, खो तो गए हैं लेकिन कौन खोया? मैं का मतलब वो मेरा विवेक खो गया, मेरी अंतरात्मा खो गई, मेरी महसूसता की शक्ति खो गई। कहाँ खोई है? तो ये किस में पता चलेगा? ये इन्हीं में पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, आज एक ऐसा बहुत ही इजी काम है और बहुत ही अच्छा है। हमारे पास तो थोड़ा टाइम की कमी थी, इसके लिए आप बना नहीं पाए, और जगह की भी कमी थी, नहीं तो फिर आपके लिए ऐसा बना देते। बस ऐसा गोला बनाना है, और ये है जीपीएस कर्मों का। इसके अंदर मुरली के जो भी शब्द जो आप करना चाहते हो, जैसे मुरली के अंदर आया है कि समर्थ संकल्प करने हैं, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक तरफ लिख लो शुद्ध संकल्प, एक तरफ लिख लो समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, और बोलो कुछ पॉजिटिव। संकल्पों के आगे बढ़ो, कुछ ऐसे काम जो हमें करने चाहिए। दृढ़ संकल्प,
शुद्ध संकल्प हो, लेकिन शुद्ध संकल्पों के साथ उसमें दृढ़ता भी हो। और मैं सोचता हूँ कुछ कर्मों की बात बताओ, हम क्या करना चाहते हैं पुरुषार्थ में? आप पुरुषार्थ में क्या करना चाहते हो? ये गेट खोलो ना, श्रेष्ठ कर्म बताओ कर क्या पुरुषार्थ करना चाहते हो? तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं। किस चीज का तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो? श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं। और बोलो क्या पुरुषार्थ करना चाहते हो? तो एक तरफ लिखना शुद्ध संकल्प, एक तरफ लिखना कि जो भी कर्म करूं वो प्रेम से करूं, धक्के मार के या बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के सारे काम करने जरूरी नहीं है, प्रेम से भी हो सकते हैं। और हम तो यही सोचते हैं कि जब करना हमें ही है तो क्यों ना उसको प्यार से किया जाए, कोई और तो आके नहीं करने वाला ना। घर हमारा है तो करना किसको पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा। विरक्त प्रेम, जिनसे भी मिल रहे हैं उनसे कोई भी सामने वाले से ही उम्मीद ना हो कि ये भी मुझे इतना ही प्यार देगा, क्योंकि हम हैं देवता देने वाले, हम हैं फरिश्ता देने वाले। वो है या नहीं है वो अपने कर्म को जाने, लेकिन हम तो है ना। तो इसी प्रकार से एक, जैसा कि आपने बोला, एक तरफ लिखोगे शुद्ध संकल्प, एक तरफ लिख लिया आपने श्रेष्ठ कर्म, एक तरफ लिख लिया आपने प्रेम, और एक तरफ लिख लिया आपने पॉजिटिव बोल, कि जो भी बोलूंगी ना तो सामने वाले को पॉजिटिव ही बात बोलूंगी। कोई अगर कह रहा है कि मेरे से अब कमाई नहीं होगी, तो उनको ये नहीं बोलना कि तुम्हारे लक्षण से लग रहा था तुमसे नहीं होगी कमाई, तो बोल वरदानी बोल होने चाहिए। कोई बात नहीं, आज मन नहीं है, कल सोचना, परसों सोचना, आराम से सोचना। तो फिर पूरा दिन आपको देखना है कि अभी जो मैं कर्म कर रही हूँ वो मेरे इसी दिशा में जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे लिए तो चारों दिशाएं अच्छी हैं। मेरे शुद्ध संकल्प भी हो तो मतलब मैं फिर उस दर्पण में देखो कि मैं सही खोई नहीं हूँ, सही जा रही हूँ। फिर श्रेष्ठ शुद्ध बोल है या आपने कहा वरदानी बोल है, तो फिर देखो उसको कि भाई आज का पूरा दिन मैंने वरदान वाले बोले बोले, अच्छे बोले बोले, तो फिर दर्पण में देखो कि हाँ मैं कहीं खोई नहीं, मैंने अच्छे बोले बोले, कर्म भी मैंने अच्छे किए, प्यार से किए। तो इसको बोलते हैं कर्मों का जीपीएस, कि सही रास्ते पर चल रहे हैं या कर्मों के उल्टे रास्ते पर हम आ गए हैं। यही बाबा ने कहा, क्योंकि करने का चांस कभी है, अभी है, कल बदलेंगे नहीं, कब बदलना है, अब बदलना है। तो पता तो होना चाहिए कि कहाँ तक पहुंचा भी हूँ मैं या नहीं पहुंचा। मुरली के आगे बाबा ने कहा, तो इसको कहते हैं कर्मों की गति को जानना। तो अभी अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो, नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए ना, तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा होगी। कोई कोई का बहुत काल का व्यर्थ और यथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाबा का बच्चा बन गए, लेकिन अभी भी रोज एक पुण्य हो रहा है या नहीं हो रहा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रोज एक पाप तो जरूर कर रहे हैं इसकी गारंटी है। तो उसका हिसाब यहाँ नहीं होगा, उसका हिसाब धर्म राजपुरी में होगा, वहां पर खाते फिर हमारे खुलेंगे। इसलिए भक्ति में लोग डरते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना पाप लगेगा। पाप लगाते लगाते कहाँ तक पहुंच गए हैं? यहाँ तक तो पहुंच गए हम। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, समझ ली ना ये बात। जानता सबको है वो, लेकिन आउट कर देगा तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? कुछ भी नहीं रहेगी। इसके लिए थोड़ा सा पर्दा डाले हैं, अभी पर्दे डले हुए हैं। तो ये वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस है, जैसे पुरुषोत्तम युग है वैसे ये पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस है। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, क्योंकि 18वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है। 18वां अध्याय क्या था? नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप।
तो इसलिए समृद्धि स्वरूप बनेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं क्या बनने वाली आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा ये सारे के सारे मोह हैं वो नष्ट होंगे। और मोह की अभी बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है। एक है स्व की प्रवृत्ति, दूसरी है दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति। तो इन सभी से न्यारा बन प्यारा बनो। तो यहाँ पर बाबा ने कहा नष्ट मोहा बनो। तो ये रहा नष्ट मोहा जनरल। अभी सुनना जो मैं बोल रही हूँ। अपने सभी वर्तमान के सूक्ष्म मोहों की सूची बनाओ कि मुझे किस किस चीज से मोह है। जैसे कि मोबाइल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। खाने की चीज, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हमें उससे मोह है। अचार तो साथ में चाहिए ही चाहिए, बनी हुई है तो फिर तो हमें याद ही रहेगा, परंतु चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मैं उदास हो जाऊंगा, इसके बिना मैं लड़ लूंगा। ऐसे हमको बहुत सारे मोह हैं, होता है। तो मोबाइल का मोह, भोजन का मोह और चाय का मोह और कपड़ों का मोह। इसलिए ये देखो कितने सुंदर बात कही। हम कौन है? देवता बनने वाले हैं, फरिश्ता बनने वाले हैं, और वो देता है किसी दिन टाइम निकालो, खोलो अपनी अलमारी, जो कपड़े पहनती नहीं हो या एक्स्ट्रा भरे पड़े हैं वो इतने सारे कपड़े, उनको निकालो, जाओ कहीं और जाकर के दान दे के आओ। साकार मुरली और अव्यक्त मुरली दोनों जुड़ी है। साकार मुरली के अंदर भी बाबा ने कहा कि हाथ कैसे होने चाहिए, ऐसे हमेशा मेरे को कपड़े ला दो, कपड़े ला दो, कपड़ा 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 कपड़ा। पर कभी कपड़े दान दे भी दो। बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, दान देने की बात कर रहे हैं। जूते हैं भरे हुए हैं, चप्पलें हैं भरे हुए हैं। कितने लोग हैं, हम पेपर देने के लिए जाते थे जब पढ़ते थे, तो किसी दूसरे शहर के अंदर, तो फिर हम देखते थे कि कितने सारे लोग हैं, ये बच्चे, तो इतने ठंड का माहौल, और वो नंगे नंगे पैर। अब सभी के पैरों में तो हम चप्पलें नहीं डाल सकते हैं, सबके पैरों में तो हम कुछ नहीं डाल सकते, इतना तो हमारे पास भी तो होना चाहिए जो कर सके। पर मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़ा है उससे अगर किसी का भला हो रहा है तो क्यों नहीं, वाई नॉट। उस समय हम 2 सहेलियां थी और हमारे पास तो चप्पलें नहीं थी, वो तो हमने पहनी हुई थी, सिर्फ जूते। तो क्या थे, बैग के अंदर जुराबें थी, तो वो जुराबों को 2-3 लड़ी कर करके उस बच्चे के पैरों में डाल दिया। 1-2 जुराबें उसकी, 1-2 जुराबें हमारी। उसके लिए तो जूता बन गया ना 4-4 जुराबों का, क्योंकि हमको तो और मिल सकती हैं। कहने का भाव ये है, तो जैसा आपने कहा भोजन से मोह, मोबाइल से, कपड़ों से, चाय से, चीजों से, तो कुछ नहीं करना, आपको एक सूची बनानी है। ये तो हम क्लास में 2-4 मिनट डिस्कस कर लेते हैं ताकि सभी अपना अपना बोल सके, चिंतन चला सके। सूची बनानी और सूची में से एक एक बिंदु उठाना है। जैसे कि मैंने बिंदु उठा लिया चाय, उस चाय के आगे लिखना है मैं निरासक्त हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। निरासक्त मतलब अनासक्त हो, मैं प्रकाश हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। फिर मोबाइल लिखना है, फिर मोबाइल के आगे लिखना है मैं निरासक्त हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। फिर कपड़े लिखने हैं, फिर उसके आगे लिखना है मैं निरासक्त हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। आत्मा के अंदर मैसेज जाएगा, चेतना में मैसेज जाएगा कि मैं इन चीजों से बंधी हुई नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ। क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि अब मूंझने का, युद्ध करने का और मेहनत का संस्कार नहीं, अब समृद्धि स्वरूप का संस्कार चाहिए कि मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं चाय के अंदर डूबी हुई आत्मा नहीं हूँ, इसके बिना भी मैं चल सकती हूँ। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, पर नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि अगला काम नहीं कर सकते, वो भी हम कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, रोटी तो मिल गई। ऐसे ही, क्योंकि जो चीज मिलेगी वो अपने टाइम पर ही मिलेगी। टाइम पर अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो हमें वो चीज क्यों मिलेगी। नियम, मर्यादा, वो घरों में भी अगर होते हैं तो घर के सभी लोग भी इजी रहते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा मोह की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, तो अभी क्या बनना है, समृद्धि स्वरूप बनना है। मुरली छोटी सी थी और मुरली यहीं पर ही पूरी होती है। और आप अपने सामने देख लो एक बॉक्स, इस मुरली का टाइटल है गोल्डन चांस का वर्ष।
तो ऐसी कोई भी चीजें, 3 चीजें जो आप करना चाहते हो, तो वो 3 पर्चियां बनाना। किसी के पास गत्ते का बॉक्स होता है, किसी के पास थोड़ा कांच का बॉक्स होता है, कोई जार होता है, कुछ भी डब्बा या डब्बी होती है, तो वो लेना और सोचना कि ये वही है जो जिसके अंदर गोल्डन चांस है। उसमें से एक पर्ची उठाना और वो काम आज कर लेना। 3 ऐसे काम जो मैं करना चाहती हूँ, जैसे कि 3 आध्यात्मिक कार्य लिखें जिन्हें आप टालते रहते हैं और उन्हें एक वास्तविक बॉक्स में रखें, असली के बॉक्स में रखें, जिस पर लिखा हो अभी खोलो किसी दिन नहीं, ओपन ना हो, अभी खोलो किसी दिन का इंतजार नहीं करो। क्योंकि बाबा ने मुरली के अंदर कहा, फिर ऐसा मत कहना कि हम तो अलबेले होकर के चल रहे थे, आज नहीं कल बदल ही जाएंगे, तो ओपन ना हो। तो 3 पर्चियां लिख करके डालना उस बॉक्स के अंदर, कौन से जिन 3 पुरुषार्थ के कार्यों को या आध्यात्मिक कार्यों को मैं टाल रही हूँ कि ये करूंगी, कभी तो करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, उसमें से एक पर्ची उठाना और उसको आज कर लेना। लिखने वाले भी हम हैं, उसमें से चांस लेने वाले भी हम हैं और करने वाले भी हम हैं। तो ये है आज की मुरली। तो इस मुरली से हमने क्या सीखा, बताओ 1 मिनट में। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? नई दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया बनाने वाले समर्थ बच्चों को बाप देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि नई दुनिया तो बनेगी, खुद को देखो, खुद प्रत्यक्ष प्रमाणों कितना परिवर्तन हुआ है। और दूसरा कि ये बनाने का कार्य परमात्मा का है, तो ये कार्य तो किसी आत्मा का नहीं है, महान आत्मा का नहीं है, धर्म आत्मा का नहीं है, ये कार्य परमात्मा का है। तो ये कार्य तो होकर के रहेगा। सुख की दुनिया आएगी, शांति की दुनिया आएगी, श्रेष्ठ दुनिया आएगी। और दूसरा कैसे पता आएगी, क्योंकि हमें निश्चय है कि मेरे जीवन का आप परिवर्तन देखो। लोग कहते हैं सत्युग आएगा, आपको कैसे पता सत्युग आएगा? उनको कहो हमें देखो आप, हमारा खान पान देखो आप, हमारा उठना बोलना। लेकिन ये आत्मा भी वही कॉन्फिडेंस से बोल सकती है ना जिसके कर्म ऐसे हों। तो उनको बताओ कि हमें देखो, तो फिर हमें इसलिए निश्चय की नई दुनिया आएगी। और हम स्वर्णिम सूर्य उदय हो रहा है, हम वहां हैं। और वो कहाँ हैं? काले घने बादलों के नीचे हैं। वो युद्ध कर रहे हैं, मूंछ रहे हैं और कह रहे हैं ये तो असंभव है, ऐसी दुनिया कैसे आएगी, शांति की दुनिया। और आप कह रहे हो आएगी, घुंघरू बांध करके नाच रहे हो। और देने वाले संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज आह्वान कर रही है कि इनका SSS, आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, आओ समान आत्माएं आओ, आओ समर्थ आत्माएं आओ। हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें बुला रहा है। और हम अभी तक कहाँ पर पड़े हैं? मोह के अंदर पड़े हैं। तो इन मोह से भी अब क्या करना है? नष्ट मोह बनना है, समाप्त करना है। उल्हाना नहीं देना है कि मैं अलबेलेपन में चल रही थी, मैंने तो सोचा कल कर लूंगी, 2000 में विनाश होगा, अभी तो 1986 है, 2-4 साल मेरे को और घरेलू काम करने वो कर लेती हूँ, उसके बाद। तो जिसने आज नहीं किया वो कल क्या करेगा? अभी करना है। तो ये गोल्डन चांस अभी ही है। महामंत्र फरिश्ता सो देवता, महामंत्र फरिश्ता सो देवता। तो हम वरदाता हैं, हम वरदान देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। मेरा ये होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये शब्द देवताओं के नहीं होते। मुझे ये वाली सेवा ही चाहिए। सेवा कौन सी चाहिए हम चूज करेंगे या वो चूज करेगा? अब वो हमसे ऐसी ऐसी सेवा करा लेता है जिस सेवा के लिए तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं सोचेंगे तब कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन पहले से ही आंख जमा के रखिए मुझे तो यही वाला चाहिए, नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गति है। ज्यादा पीछे भागोगे तो वो आगे भाग जाएगी चीज, उसको छोड़ दो, कर्मों की तरफ ध्यान दो कि बाबा चूज मी, बाबा यूज मी। तो फिर बाबा एक ऐसी सेवा भेजेगा जो सेवा आपके लिए एक गोल्डन चांस का काम करेगी। इसके लिए चाहिए ना समय जब निकल जाएगा तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। इसलिए बाबा ने कहा सृष्टि परिवर्तन का समय अलग है, उसके साथ में मत जोड़ना, और पुरुषार्थ का समय अलग है। जब तक समय है, और हमें तो ऐसा लगता है वो समय
हो गया, क्योंकि जिनसे पुरुषार्थ करने की आदत थी ना, वो उनका पुरुषार्थ हो रहा है। लेकिन जिन्होंने, मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा, कई अभी भी हैं जो व्यर्थ विकार और विकर्म कर रहे हैं। तो कईयों को आदत अयथार्थ की लगी हुई थी, वो आज तक पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहे हैं, वो उसी काम में, धंधे में लगे हुए हैं। उनका रोज का काम है न्यूज रिपोर्टर बनना, इधर की न्यूज उधर ट्रांसफर करना, उधर की न्यूज उधर ट्रांसफर करना, क्योंकि बहुत काल से वो क्या कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ का टाइम उनके लिए जा चुका है। तो ये इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, ऐसों से फिर यहाँ नहीं हिसाब लिया जाएगा, ऐसों का हिसाब कहाँ किया जाएगा, धर्मराजपुरी में। और पता है ना, धर्मराज फिर डंडों से हिसाब लेगा। इसके लिए डर, जिनके सामने बैठे ये दो चित्र ऐसे ही नहीं है, इनका डर होना चाहिए हमें कि हमारा बाप हमें देख रहा है, क्या कर्म मैं कर रही हूँ। और बाबा ने कहा, इसलिए अभी मैंने कईयों पर पर्दे डाले हुए हैं, अभी मैं लीक नहीं कर रहा हूँ बातें, क्योंकि कुछ पाठ पिता का था वो चल गया, टीचर का था 2017 तक वो भी हो गया, गुरु का पाठ चल रहा है, तब तक धर्मराज किसी के पर्दे नहीं छेड़ेगा। लेकिन जिस दिन गुरु का पाठ, दृष्टि वाला पाठ भी पूरा हो जाएगा, उस दिन फिर धर्मराज आएगा सबसे हिसाब लेने के लिए कि ये सफेद ड्रेस और ये बैच और सेंटर में बैठ करके क्या कर रहे थे, दो हिसाब। ये रोज वहां जो जा रहे थे और ओम शांति का हूं, ये पूरी दुनिया में अपना पर्चा दिखा रहे थे, दिखाओ कहाँ है शांति वाले कर्म। कंधे पर काल बैठा है, इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बातें हमें मुरली सिखा रही है। और मुरली बुक आपके सामने यहाँ पड़ी होती है, मुरली बुक आपके घर पे भी होती है, तो इस मुरली को भी रोज क्या करो, प्रणाम करो। जैसे उधर शास्त्र पढ़ने से पहले शास्त्र को प्रणाम किया जाता है, उसका सम्मान, उसका रिगार्ड किया जाता है, इसलिए इनको भी मामूली नहीं समझना। तो इसको, किताब को भी सुबह सुबह या रात को या जब भी आप देखते हो, खोलते हो, करते हो, तो उस समय ये सोचो कि हे मुरली देवी या हे मुरली देव, हे मुरली पिता या हे मुरली माता, ऐसा मेरे अंदर कोई आज एक पॉइंट बिठा देना जिससे मेरी गति, मति सब कुछ बदल जाए। तो मुरली हमारी क्या करेगी, पूरी की पूरी मदद करेगी। वो पॉइंट घूमेगा चारों तरफ, जैसे बातें घूमती है ना, कई बोलते हैं बातें घूम रही है मेरे तो दिमाग में, घूमना क्या चाहिए, ये चाहिए। तो कहो इस मुरली को, ठीक है। तो ये होमवर्क है, और कल सभी ने बहुत अच्छे अच्छे होमवर्क कर करके भेजे हैं, और ये होमवर्क भी आप सबको करने हैं। अच्छा जी, ओम शांति।